सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी काव्य खंड में से पाठ 11 सवैये करेंगे, जो कि रसखान जी द्वारा रचित हैं। सवैये के माध्यम से रसखान जी ने अपने कृष्ण प्रेम की जानकारी हमें दी है कि किस प्रकार वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनको पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ये सब हम जानेंगे रसखान के सवैये के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा रसखान के सवैये। पाठ को शुरू करने से पहले हम रसखान जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। कृतियां मतलब उनकी रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, अनुरक्ति होता है प्रेम, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी वो भगवान कृष्ण से ही नहीं बल्कि कृष्ण की जो भूमि थी उससे भी वो अनन्य प्रेम करते थे। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रिज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपसे रसखान की भाषा पूछी जाए कि रसखान के सवैये में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप लिखेंगे ब्रज भाषा का, कि उनके सवैये में ब्रिज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, यानी जरा सा भी शब्दों का दिखावा नहीं है। तो सवैये में क्या बताया गया है? यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा सवैये। पहला सवैया देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी का, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कंदम्ब की डारन। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से भी रसखान जी ने कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मानुष मनुष्य, बसों निवास करना, ग्वारन ग्वालों के मध्य, कहाँ बस क्या अधिकार है, चरों चरता, नित हमेशा, धेनु गाय, मझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर इंदर, खग पक्षी,
बसेरो निवास करना, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा, कंदब कंदब का पेड़ और डारन डाल या शाखाएं। तो कवि जो है यहाँ पर अपना प्रेम या लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले, मानुष हो तो वही रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है तो क्या होगा, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही बसूं या निवास करूं। यानी यदि मुझे मनुष्य के रूप में अगले जन्म में जन्म मिलता है तो मेरी इच्छा है कि मैं गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में ही रहूं या उनके बीच में ही निवास करूं। दूसरी पंक्ति देखेंगे, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नित नंद की ने धेनु मुझारन। यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं कोई पशु बनता हूँ तो इस पर मेरा कोई बस नहीं है, कोई जोर नहीं है, तो फिर मैं नित नंद की धेनु मुझारन, की जो नंद बाबा की गाय हैं उनके बीच में चरना चाहता हूँ। यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिलता है तो इस पर मेरा कोई भी वश नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। तीसरी पंक्ति देखेंगे, पाहन हो तो वही गिरी का, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यानी रसखान जी कहते हैं पाहन, कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गिरी, उसी पर्वत यानी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर पुरंदर यानी इंद्र के प्रकोप से बचाया था, उसके अभिमान को चूर चूर किया था। चौथी पंक्ति देखेंगे, जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कंदम्ब की डारन। खग यानी पक्षी। तो रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनता हूं तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कंदम्ब के पेड़ हैं मेरा उन पर बसेरा हो। यानी यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो उसी कंदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाऊं जो यमुना नदी के किनारे हैं, जहां पर श्री कृष्ण अपना रास रचाया करते थे। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण रसखान जी जो हैं वो कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई हर एक वस्तु के प्रति अपना लगाव दिखाना चाहते हैं, और वो कि चाहे किसी भी रूप में जन्म ले वो हमेशा ब्रिज में ही रहना चाहते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा सवैया, या लकुटी अरु का मरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारों, रसखान कभो इन आँखन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धोथ के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से भी रसखान जी ने कृष्ण और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना लगाव प्रकट किया है। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे, या इस, लकुटी लाठी, कामरिया कमर पर बांधने वाला छोटा कंबल, तिहु तीनों, पुर नगर, तजी डारो छोड़ देना, बिसारो भूलना, तड़ाग तालाब, निहारो देखना, कोटिक करोड़ों, कलधोत सोने के धाम, सोना जिसको कहेंगे, करिल एक प्रकार का कंटीला वृक्ष, कुंजन लताओं का घर, वारो न्योछावर करना। यानी रसखान जी कहते हैं, पहली पंक्ति देखेंगे, या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यानी कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी यानी जिस लाठी, अरु कमरिया
और कंबल को लेकर श्री कृष्ण जी गायें चराने जाया करते थे। राज तिहुपुर को तजी डारो, उसको पाने के बदले या उसके बदले में मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। यानी श्री कृष्ण जी की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोकों का राज्य तजी डारो यानी त्यागने को तैयार हूँ। दूसरी पंक्ति देखेंगे। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो, कि यदि मुझे नंद बाबा की जो गायें चराने को मिलती हैं तो उनके बदले में आठों सिद्धि यानी जो 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां यानी 9 जो खजाने हैं दुनिया के, उनका सुख भी मैं भुलाने के लिए तैयार हूँ। तीसरी पंक्ति देखेंगे। रसखान कभो इन आँखन सो, ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारो, यानी रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रिज भूमि में जितने भी वन हैं यानी वन हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, उन सबको देखते रहना चाहता हूँ। यानी ये मेरी इच्छा है कि मेरी आँखें हमेशा ब्रिज भूमि के बागों को, वनों को, तालाबों को देखती रहें। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो, रसखान जी कहते हैं कि जो ब्रिज भूमि में करिल के पेड़ हैं उनके बदले यानी करिल और कुंजों में रहने के बदले मैं हजारों कलधोत यानी हजारों जो सोने के महलों का सुख है वो भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं ब्रिज में कटीली झाड़ियों और कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। यानी यहाँ पर कवि जो हैं वो सब कुछ कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण भूमि को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। आगे देखते हैं तीसरा सवैया। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकूटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरे रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरेंगी। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी ने गोपियां जो श्री कृष्ण को पाने के लिए नाटक कर रही हैं उनके बारे में बताया है। पहले शब्दार्थ देखेंगे। मोर पंखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, राखी हूँ रखेंगी। गुंज होता है एक प्रकार का जंगली पौधा जिस पर सफेद फूल लगते हैं। पीतांबर पीले वस्त्र, गोधन गाय रूपी धन, फिरोंगी साथ साथ घूमना, भाव तो मन को अच्छा लगना, स्वांग नाटक करना, मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, अधरा होठों पर, धरोंगी रखना। यानी कबीर रसखान जी कहते हैं मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरेंगी। यानी गोपियां श्री कृष्ण को पाने के लिए यानी वो उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं और उनको पाने के लिए वो वैसा ही बनना चाहती हैं। तो वो कहती हैं मोर पंखा सिर ऊपर राखी, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख रखते हैं वैसा ही मुकुट हम भी धारण कर लेंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंजों की जो माला है वो गले में पहन लेंगी। यानी जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर पंख सिर पर लगाते हैं, गुंजों की माला पहनते हैं, वैसा भी हम ही करने के लिए तैयार हैं। ओढ़ी पीतांबर, यानी श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण करते हैं इसलिए उनको पीतांबर भी कहते हैं। तो गोपियां भी कहती हैं कि हम भी पीले वस्त्र पहनने के लिए तैयार हैं। ले लकूटी, और हाथ में लाठी ले लेंगी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, और जिस प्रकार वो ग्वालों के साथ गायों के पीछे लाठी लेकर घूमते रहते हैं वैसे हम भी ग्वालों की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन घूमती रहेंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, यानी गोपियां कहती हैं
कि मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, भाव तो यानी जो भी अच्छा लगता है, सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगी, वैसा ही हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पर हे सखी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरेंगी, कि हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को अधरा यानी मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि मुरली ही हमें, श्री कृष्ण को हमसे दूर रखती है। यानी मुरली के प्रति जो गोपियों का है वो सोत या डाह दिखाया गया है। मुरली को वो अपनी सोत मानती हैं कि इस मुरली के कारण ही श्री कृष्ण हमसे दूर रहते हैं, क्योंकि मुरली श्री कृष्ण जी को सबसे प्यारी है। तो वो कहती हैं कि हम कृष्ण का हर एक नाटक करने के लिए तैयार हैं, उन जैसी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी मुरली को कभी भी अपने होठों पर नहीं लगाएंगी, क्योंकि इसी मुरली के कारण ही श्री कृष्ण हमसे दूर हैं। आगे देखते हैं चौथा सवैया। काननी दे अंगुरी रहीबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही कोऊ कितनो समुझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहे न जहे न जहे। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से भी गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की मुस्कान का वर्णन, मोहिनी मुस्कान का वर्णन करते हुए कहती हैं, कानिनी दे उंगरी रहीबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजे है। पहले हम शब्दार्थ देख लेंगे। कानी यानी कानों में, दे देकर, अंगुरी उंगली, रहीबो रहूंगी, धुनी धुन, मंद मधुर स्वर में, बजे है बजाएंगे, मोहिनी मन को मोहने वाली, अटा अटारिका, गोधन ब्रिज क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत, तेरी जोर जोर से पुकारना, सिगरे सारे, ब्रिज लोगनी ब्रिज के लोग, समझे है समझाएंगे, सम्हारी संभालना, न जहे न जाएगी। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की जो ध्वनि है तथा उनकी मुस्कान पर वो मोहित हो जाती हैं। तो वो कहते हैं उस सम्मोहन से बचने के लिए जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो क्या करती हैं, काननी दे उंगरी रहीबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजे, कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगी तब वो अपने कानों में उंगली डाल लेंगी, ताकि वो धुन उनकी कानों में ना पड़े, क्योंकि धुन कानों में पड़ते ही वो उस मोहिनी तान पर मोहित हो जाती हैं और उनका जादू उन पर चल जाता है। इसलिए वो कहती हैं कि जब भी श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं तब वे अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे। यानी वो कहती हैं कि चाहे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन बजाते रहें, चाहे वो गोधन नामक गीत गाते रहें, फिर उनके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं रहेगा, क्योंकि वो कानों में उंगली डाल लेती हैं। वो मोहिनी जो तान है वो उनके ऊपर असर नहीं करती। तीसरी पंक्ति देखेंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, कालही को कितना समझे। यानी वो गोपियां चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि हे ब्रिज के लोगों, तुम सभी सुनो, मुझे कोई कितना ही समझाए, कितनों समझाए यानी मुझे कोई कितना ही समझाए कि माई रीवा मुख की मुस्कानी, समारी न जहे न जहे न जहे, कि यदि उस श्री कृष्ण की मुरली की तान और उसकी मुस्कान यदि हम देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो उनकी जो मोहिनी मुस्कान है वो हमसे संभलती नहीं, हम अपने वश में नहीं रहती, क्योंकि उसका जादू हम पर
चल जाता है कि श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर हम अपने वश को खो देती हैं, इसलिए उनकी जो मुस्कान है वो हमसे कभी भी नहीं संभलती। यानी इस सवैये के माध्यम से भी गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान और उनकी मुरली की जो मधुर ध्वनि है उसके प्रभाव के बारे में बताती हैं कि यदि वो उनकी मुरली की तान को सुन लेती हैं और उनकी मुस्कान को वो देख लेती हैं तो अपने आप से वो अपना नियंत्रण खो बैठती हैं और ना चाहते हुए भी वो श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और यही कार्य आप घर पर अच्छे से करेंगे, अच्छे से दोहराएंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।